कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 16 बीज ही बीज। पहला प्रश्न है, बीज किसे कहते हैं? ऐसे अनाज जिन्हें जमीन में पुनः बोकर नई फसल को उगाया जा सकता है उन्हें बीज कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारे दैनिक जीवन में हम कौन कौन से बीज का उपयोग करते हैं? उत्तर, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सरसों, मटर, अरहर, उड़द, धान आदि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बीज है? आम, टमाटर, मूंग, गुलाब। तो इसमें मूंग बीज है। ये डायरेक्ट इसको अगर पानी और धूप देकर उगाया जाए तो उग जाएगा। आम, इसका बीज आम के अंदर होता है, टमाटर में भी ऐसे ही होता है और गुलाब में भी ऐसे ही होता है। अगला प्रश्न, नीचे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फलों के नाम को अलग करके लिखिए। तो ये नाम दिया गया है, इसमें से छांटना है। तो एक बीज वाले फल जैसे आम, इसमें एक बीज होता है लीची, खुबानी। और एक से अधिक बीज वाले जैसे पपीता, मटर, अमरूद, तरबूज, खरबूजा। अगला प्रश्न, ज्योति चने के कुछ बीजों को पानी में भिगोती है, कुछ घंटे बाद कुछ बीज पानी के ऊपर तैरते हैं। वह सोचती है ऐसा क्यों हुआ होगा, आप उसे क्या समझाओगे? तो उत्तर लिखेंगे, जो बीज पानी में तैरने लगते हैं वे मृत बीज होते हैं। ऐसे बीजों को जमीन में पुनः नहीं बोया जा सकता है। अगर ऐसे बीजों को बोएंगे तो उसमें पौधे नहीं उगेंगे। अगला प्रश्न, नीचे दो बीजों के चित्र दिए गए हैं, आप इन दोनों बीजों में क्या क्या अंतर देख पाते हैं? तो ये एक बीज दिया गया है और ये हरी मटर है। तो इसमें देखेंगे ये गेहूं का है। गेहूं को बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम गेहूं को बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि हरी मटर का प्रयोग बीज के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि यह अभी कच्चा है। जब यह पक जाएगा तब इसका प्रयोग बीज के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बॉक्स में बीज के अंगों का चित्र बनाइए और बीज के अंगों के नाम एवं कार्य लिखिए। तो यहाँ चित्र बनाना है, तो इस तरह से आप चित्र बना लेंगे। ये जो सबसे बाहर का ये लेयर है इसको कहते हैं बीज आवरण या छिलका है। ये काला वाला भाग इसका भ्रूण है और ये जो है ये इसके बीज पत्र या भ्रूणपोष हैं। कार्य लिखना है यहाँ बीज के अंगों के नाम और इनके कार्य। तो बीज आवरण, बीज की सुरक्षा करना इसका कार्य है। भ्रूण अंकुरण में भाग लेता है, भ्रूण से ही पौधे का जन्म होता है। और बीजांड या भ्रूणपोष भ्रूण का ये भोजन होते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बीजों को एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में वर्गीकृत कीजिए। तो ये नाम दिया गया है, इनको वर्गीकृत करना है एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में। जैसे एक बीजपत्री में ज्वार, चावल, गेहूं, खजूर, मक्का। द्विबीजपत्री में आम की गुठली, सरसों, चना, मूंग। अर्थात अगर इनको तोड़ा जाए तो ये दो टुकड़ों में टूटते हैं और ये अकेले ही होते हैं। अगला प्रश्न, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है? अंतर लिखेंगे, एक बीजपत्री बीज आवरण में एक पत्र निकलते हैं और इसमें बीज आवरण में दो पत्र निकलते हैं। पौधे के रूप में केवल एक तना निकलता है।
और पौधे के रूप में तने से टहनियाँ भी निकलती हैं। अगला प्रश्न, आकृति के आधार पर बताएं कि बीज के अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले विकसित होता है। तो ये चित्र दिया गया है, इसको देखकर बताना क्या विकसित होगा। तना, पत्ती, जड़ सभी घटनाक्रम एक साथ होते हैं। तो पहले तना नहीं आता है, पत्ती भी नहीं आती, सबसे पहले आता है जड़। तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। और सभी एक साथ भी डेवलप नहीं हो सकते, तो सबसे पहले इसमें जड़ का विकास होता है। अगला प्रश्न, क्या मूंग, राजमा और चने के बीज का अंकुरण का समय समान होता है? सोचकर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, चना और राजमा रबी की फसल है जबकि मूंग खरीफ की फसल है, इसलिए चना और राजमा के अंकुरण का समय समान है जबकि मूंग का अलग है, क्योंकि मूंग अलग तरह की फसल है। अगला प्रश्न, क्या पॉलिश किए हुए बीज में अंकुरण होगा? क्यों? अगर बीज पर किसी कीटनाशक का पॉलिश किया जाता है तो वह अंकुरित होगा, क्योंकि बीजों को सुरक्षित रखने के लिए ही पॉलिश किया जाता है। यानी बीजों को कीड़े ना खाएं, इसलिए उस पर कीटनाशक का पॉलिश किया जाता है, तो ऐसे बीज अंकुरित होते हैं। अगला प्रश्न, बीज से पौधे बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? पानी, सूर्य प्रकाश, मिट्टी, हवा। तो इन चारों की आवश्यकता होती है, तो इसमें लिख देंगे उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राशि ने पानी, हवा, गर्मी एवं प्रकाश देकर कुछ मूंग के बीज अंकुरित किए और इसके विभिन्न चरणों की तस्वीर भी ली, जो नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है। ये चित्र है, इसमें अलग अलग तरह की तस्वीर लेकर दिखाया गया है। वह भाग जो भूमि के ऊपर विकसित होता है, निशान लगाइए। तो भूमि के ऊपर जो आएगा उस पर निशान लगाना है। इसकी एक पत्ती जैसी संरचना होगी, तो ये सही है। यह जड़ों के दिखाई देने के बाद दिखाई देगी, बिल्कुल सही है। यह हरे रंग का होता है, ये भी सही है। अर्थात इसके तीनों उत्तर सही हैं, तो ये हो जाएगा द उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जॉन ने निम्नलिखित बीजों को एक गीली रुई पर रखा, इनमें से कौन से बीज अंकुरित होंगे? तो जैसे ये है चना, ये मूंगफली है और ये राजमा। तो चना भी अंकुरित होगा, राजमा भी अंकुरित होगा, मूंगफली भी अंकुरित होगा, लेकिन जो छिलके के बाहर है, छिलके वाला मूंगफली अंकुरित नहीं होगा। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ये हो जाएगा सभी अ, ब, स। अगला प्रश्न, नीचे चित्र में अलग अलग परिस्थितियां दी गई हैं, उनको देखकर नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। तो ये परिस्थितियां हैं, ये गमले में बीज है, इसको स्केल से यहाँ दबा कर रखा गया है और ये पानी भरा हुआ, इसमें इसको पानी और सूर्य का प्रकाश दोनों मिल रहा है। इसी तरह से दूसरा है, इसमें बीज यहाँ पर है, यानी पानी भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, ठीक, हवा भी मिल रहा है। और इसमें सूर्य का ये एकदम ऊपर हो गया, पानी का लेवल यहाँ है, यानी पानी नहीं मिल रहा है, तो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है और हवा मिल रहा है। अब इसमें देखना है बीज उगेगा या नहीं। तो पहले वाले में बीज नहीं उगेगा, क्योंकि इसमें हवा नहीं पहुंच पाएगा, और ये बीच वाले में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए ये बीज में अंकुरण होगा। इसमें पानी की कमी है, इसलिए ये भी अंकुरित नहीं होगा। यहाँ सूर्य का प्रकाश और हवा तो है, लेकिन पानी नहीं है। अगला प्रश्न, काव्या एक प्रयोग करती है जिसमें मूंग को 4 से 5 घंटे तक पानी में डुबोकर रखती है। अब वह आधे मूंग को फ्रिज में रख देती है और शेष बचे हुए मूंग को गमले में बो देती है, तो कौन से बीज अंकुरित नहीं होंगे? क्यों? तो फ्रिज में रखे मूंग ये अंकुरित नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि सभी आवश्यक तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी नहीं मिलेगा। फ्रिज में ये सब नहीं मिलेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा, हवा नहीं मिल पाएगा, तो ये अंकुरित नहीं होगा। गमले में बोए मूंग ये अंकुरित होंगे। हाँ, सभी आवश्यक तत्व हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश इसमें मिलेगा, इसलिए गमले में रखा हुआ मूंग अंकुरित हो जाएगा। अगला प्रश्न, ममता उन कारकों के बारे में जानना चाहती है जो बीज को पौधा बनने के लिए प्रभावित करते हैं। इसके लिए उसने इस प्रकार प्रयोग किया। प्रयोग 1, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे एक कमरे में रखकर नियमित और पर्याप्त पानी देती है। प्रयोग 2, गमले में कुछ बीज बोने के बाद उसे धूप में रखती है लेकिन पानी नहीं देती। प्रयोग 3, कुछ बीजों को पानी में भिगोकर फ्रिज में रखती है। प्रयोग 4, कुछ बीजों को गमले में बोने के बाद नियमित रूप से पानी और धूप देती है। तो उसका ये प्रयोग सफल होगा, क्योंकि उसके लिए पानी, हवा, धूप सब चीज़ों की जरूरत होती है। उपरोक्त में से किस प्रयोग द्वारा बीज अंकुरित होंगे? इस प्रयोग से वह क्या साबित कर सकती है? तो उत्तर लिखेंगे, प्रयोग 4 में बीज अंकुरित होंगे। इससे यह साबित होगा कि अंकुरण के लिए पानी, हवा और धूप आवश्यक है। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सारणी को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी सारी परिस्थिति समान रखते हैं, जैसे कि मिट्टी का प्रकार और धूप। तो ये किसान है, परिस्थिति है और परिणाम है। किसान 1 पौधों को पानी नहीं देते, तो क्या परिणाम होगा? उनको फसल नहीं मिलेगी। किसान 2 जितना पानी चाहिए उतना पानी दे रहे हैं, उनको ज़्यादा फसल मिलेगी, पैदावार अधिक होगी। किसान 3 ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, उनको कम फसल मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी फसलों को नुकसान होता है। अब यहाँ प्रश्न दिया गया, किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली? तो उत्तर लिखेंगे, किसान 1 को फसल नहीं मिलेगी क्योंकि उसने पौधों को पानी नहीं दिया, जो कि पौधों के लिए आवश्यक तत्व है। अगला प्रश्न, दी गई सारणी के आधार से आप क्या समझते हैं? तो इस सारणी से क्या समझ में आता है? अच्छी फसल पाने के लिए क्या परिस्थितियां हैं, क्या देना है तथा कितना देना है, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर इस सब की जानकारी होगी तो अच्छी फसल की पैदावार होगी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में 2 कांच की प्लेट दिखाई गई है, जिसमें गीली रुई के ऊपर कुछ बीज रखे गए हैं। इन बीजों को अलग अलग परिस्थिति में रखा गया है। तो ये 2 परिस्थितियां हैं। परिस्थिति 1 है, ये रुई के ऊपर भिगोकर रखा गया है, और ये दूसरी परिस्थिति है। उपरोक्त में से किस स्थिति में बीज अंकुरित होगा, क्यों? अब यहाँ सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, यहाँ अंधेरे कमरे में रखा गया दूसरी परिस्थिति में। तो परिस्थिति 1 में बीज अंकुरित होगा। उत्तर लिखेंगे, परिस्थिति 1 में बीज अंकुरित होगा क्योंकि अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व हवा, पानी, प्रकाश सभी उपलब्ध है, और यहाँ चूंकि प्रकाश नहीं है इसलिए ये बीज अंकुरित नहीं होगा। अगला प्रश्न, अनु ने गमले में कुछ बीज लगाए और उन्हें रोज पानी से सींचा। बीज अंकुरित हुए और पौधों में विकसित होने लगे। वह यह परीक्षण करना चाहती थी कि वे कितनी तेजी से बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उसकी मदद करेगा? पौधे को पानी देना बंद कर देना, तो इससे नहीं पता चलेगा। पौधे को दिए जाने वाले पानी की मात्रा को बढ़ाना, तो इससे पता चलेगा पानी की मात्रा घटाने बढ़ाने से पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। हर 2 दिन में पौधों की ऊंचाई नापना, पहली पत्ती के दिखाई देने का समय नोट करना, बीज को अंकुरित होने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, ये भी पानी की मात्रा निर्भर करेगी उसके वृद्धि पर।
और बीज नल और समुद्र दोनों के पानी में अंकुरित हो सकते हैं या नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न, वनिता पौधों की वृद्धि पर मिट्टी के प्रभाव की जांच करना चाहती थी। उसने चित्र में दिखाए अनुसार 3 अलग अलग गमलों में सूरजमुखी के 3 अलग अलग पौधे लिए और उनमें समान मात्रा में विभिन्न प्रकार की मिट्टी से भर दिया। ये 3 गमले हैं और ये सूरजमुखी के पौधे हैं, लेकिन इनमें मिट्टी अलग अलग तरह की है। उसने सभी गमलों में समान मात्रा में पानी मिलाकर गलियारे में रख दिया ताकि उन्हें धूप मिल सके। क्या वह इस प्रयोग से पौधों की वृद्धि में मिट्टी के प्रभाव का ठीक से परीक्षण कर पाएगी? तो ऐसे में नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबकी मिट्टी अलग अलग है, तो सब में अलग अलग तरह से विकास होगा। अब इसमें देखेंगे, हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को एक ही स्थान पर रखा है, ये सही नहीं है। नहीं, क्योंकि तीनों गमलों में एक ही प्रकार की मिट्टी लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगर तीनों पौधों में एक ही प्रकार की मिट्टी होगी तो पौधों का विकास एक समान होगा। और हाँ, क्योंकि उसने तीनों पौधों को समान रूप से सींचा, तो ये गलत है। नहीं, क्योंकि उसे एक ही प्रकार और स्थिति के तीनों पौधे लेने चाहिए, तो इससे मतलब नहीं है। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, रीता, कविता और सुनीता ने एक ही समय में अलग अलग आकार के गमलों में मटर के बीज बोए। बीजों को मिट्टी से 1 सेंटीमीटर नीचे बोया गया। वे प्रतिदिन उन गमलों में पानी देती थी, तो मटर का पौधा सबसे पहले किसके गमले में दिखाई देगा? तो गमलों के साइज से पौधे के बढ़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सब परिस्थितियां समान होंगी तो गमले का साइज उसको प्रभावित नहीं करेगा। तो उत्तर देख लेंगे, रीता के गमले में, कविता के गमले में, सुनीता के गमले में, हर गमलों में एक साथ दिखाई देंगे। ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, बीज कैसे फैलते हैं? उत्तर है, बीज मनुष्य, कीट पतंगों, पक्षियों, हवा, पानी, जानवरों आदि द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न, बीज का अंकुरण क्यों आवश्यक है? उत्तर, अनाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीजों का अंकुरण आवश्यक है। अगला प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि बीज किस किस तरह फैल रहे हैं। तो यहाँ ये चिड़िया है, इसके मुंह में फल है, ये कुछ फल खाएगी, कुछ इधर उधर ले जाके छोड़ देगी, तो इससे बीज फैल जाते हैं। तो यहाँ पक्षी द्वारा, ये गिलहरी भी वही काम कर रही है, तो यहाँ गिलहरी द्वारा फैलाया जा रहा है। और यहाँ नारियल है, नारियल पानी में गिरेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाएगा। इस तरह से वो यहाँ से वहाँ तक फैल जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य बीज को फैलाने में कैसे मदद करते हैं? उत्तर, आवश्यकता से अधिक अनाज को बाजार में बेचकर इससे बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते रहते हैं और मनुष्य उन्हें फैलाने में मदद करता है। इस तरह से आप पूरे वीडियो को देखकर पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।